बहुत जल्द आने वाली है नई ट्रांसफर नीति, पर शिक्षकों के ट्रांसफर में फंसेगा पेच। विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर असंभव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जो ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसफर नीति पर बयान दिया गया, दोस्तों शिक्षकों में कोलाहल मच गए। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो आज की तारीख में जितने शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उससे ज़्यादा शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते उनके लिए ट्रांसफ़र चाहने वाले चाहते हैं कि उनका भी ट्रांसफ़र हो जाए। यानी दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि ढेर सारे शिक्षक अभी अपने अपने गृह प्रखंड और गृह पंचायत में है और इसको लेकर अन्य शिक्षकों के द्वारा आशाएं देखी जा रही है कि कब इनका ट्रांसफ़र अन्यत्र हो जाए। लेकिन दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो ही बातें कही गई है वह नई ट्रांसफ़र नीति पर। लेकिन नई ट्रांसफ़र नीति लागू हो जाने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र में एक बहुत बड़ा पेच फंसने वाला है। और इससे भी बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र असंभव हो सकेगा, यानी असंभव बनकर रह जाएगा। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि नए ट्रांसफ़र नीति के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बीते दिन ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया, जिस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और अहम बात मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर पुरुष शिक्षकों के स्तर से अब यह आवाज़ें उठानी शुरू कर दी गई है कि अगर पुरुष शिक्षकों को अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित किया जाता है तो यह शिक्षकों के साथ यानी पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि ट्रांसफ़र को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से महिला शिक्षिकाओं को अपने गृह प्रखंड के गृह पंचायत छोड़कर बगल वाले पंचायत में पदस्थापित किया जाएगा और पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड को छोड़कर बगल वाले प्रखंड में पदस्थापित किया जा सकेगा। अब यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ट्रांसफ़र को सुगम बनाने की बातें की गई है। इसके लिए जब निर्देश दे दिया गया है तो निश्चित रूप से नई ट्रांसफ़र नीति जो अप्रैल महीने में ही लागू होने की खबर चली थी अब उस पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द नई ट्रांसफ़र नीति लागू कर दी जाएगी, यानी कैबिनेट से उसे पास किया जाएगा और उसके बाद वह लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सिर्फ व सिर्फ नई ट्रांसफ़र नीति लागू हो जाने से शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, सोचने वाली बात है। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि खास तौर पर TRE 3 के अंतर्गत ढेर सारे शिक्षक हैं जो अभी ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। लेकिन अभी हम बता देना चाहेंगे कि 6 लाख शिक्षकों में से आखिर कितने शिक्षक ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि लगभग 1 लाख की ही संख्या में होंगे, अधिकतम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाद बाकी शेष जो हैं वह अपना ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जो ही कह दिया गया है कि पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड से अलग किया जाएगा, अन्य बाहरी शिक्षक इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन्हें अपना प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में जाते मैं देखूं। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पेच कहाँ पर फंसेगा। ट्रांसफ़र नीति लागू कर देने के बाद आखिर प्रक्रिया कब प्रारंभ की जा सकेगी। ये तो खबरें आ रही थी दोस्तों कि जून से जुलाई महीने में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि जनगणना यह कार्य यानी जनगणना का यह मकान सूचीकरण अभी जारी ही है और प्रथम फेज इसके अंतर्गत हर हाल में ट्रांसफ़र प्रभावित होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि मुख्य जनगणना पदाधिकारी के स्तर से पहले ही कई पत्र जारी किए जा चुके हैं कि बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के जनगणना कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अभी तो मात्र प्रथम फेज का यह जनगणना है। जो भी प्रगणक हैं उन्हें 2 फेज में काम करना है। एक तो अभी चल रहा है और दूसरा फरवरी 2027 में भी जनगणना कार्य से संबंधित दूसरा अलॉट होगा, दूसरा स्लॉट होगा जिसका कार्य प्रारंभ होगा। तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि अभी फ़िलहाल मार्च 2027 तक
खास तौर पर जनगणना कार्य में संलग्न शिक्षकों का ट्रांसफ़र असंभव दिख रहा है, यानी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ये तो एक पक्ष हुआ दोस्तों। आइए मैं अब दूसरा पक्ष बताता हूँ कि आखिर ट्रांसफ़र सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों का ही नहीं होना है, स्नातक शिक्षकों का भी होना है, माध्यमिक शिक्षकों का भी होना है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का भी होना है। अब दोस्तों उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक शिक्षक या फिर 6 to 8 के शिक्षकों के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय क्या बगल वाले प्रखंड में शिक्षकों का पदस्थापन संभव हो सकेगा? यहाँ पर विषयवार शिक्षक चाहिए दोस्तों। स्वाभाविक है, हर विषय के अलग अलग शिक्षक चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जनरल यानी सामान्य विषय के शिक्षक हो जाएंगे। वहाँ पर 6 to 8 से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक हर हाल में विषयवार शिक्षक चाहिए। तो यहाँ पर राज्य मुख्यालय से शिक्षकों का पदस्थापन, पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन गिरी प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में करना असंभव हो सकेगा। दूसरी तरफ महिला शिक्षिकाओं का भी गिरी पंचायत को छोड़कर बगल वाले प्रखंड में पदस्थापन असंभव हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षक आखिर काफ़ी संख्या में मिल जाते हैं, लेकिन विषयवार शिक्षक आखिर नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर विषय एक समस्या बनेगी, लेकिन इसका भी निदान होगा दोस्तों, वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप सभी हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र में पेच फंसेगा। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफ़र की इच्छा रखने वाले जो शिक्षक हैं वो तो अपना ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन ढेर सारे शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि खबरें आ रही है कि अनिवार्य तबादला लेना होगा शिक्षकों को, यानी हर हाल में उनको तबादला लेना होगा जिनकी सेवा 5 वर्ष लगभग पूर्ण हो गई है। यानी यही बातें चल रही है कि 5 वर्ष पूर्ण करने वाले, लगातार 5 वर्षों तक एक स्थान एक विद्यालय में जमे शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। ऐसी बातें चल रही है, जिसको लेकर ढेर सारे शिक्षक परेशान हैं। तो ढेर सारे शिक्षक खुशियां भी मना रहे हैं कि वर्षों से जमे हुए शिक्षक आखिर अपने गृह प्रखंड या फिर गृह पंचायत से अब बाहर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक अपना तबादला चाहेंगे उनका तो तबादला निश्चित रूप से हो जाएगा। और ख़ास तौर पर कह दिया जाए तो विशिष्ट शिक्षकों की संख्या कम और यहाँ पर बेसिक ग्रेड यानी प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा माथा पच्ची नहीं, जिन जिन शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा सकेगा उनका ट्रांसफ़र निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सवाल कि जो शिक्षक अपना ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं उनके लिए अनिवार्य ट्रांसफ़र कैसे संभव हो सकेगा, यही दोस्तों यहाँ पर पेच फंसेगा और विशिष्ट शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफ़र असंभव हो जाएगा। और वो होगा नियुक्ति तिथि को लेकर, क्योंकि जो ही अगर 5 वर्षों की सेवा की डिमांड की जाती है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष की हो गई है उन्हीं शिक्षकों को अनिवार्य तबादला दिया जा सकेगा, तो क्या विशिष्ट शिक्षकों का 5 वर्ष पूर्ण हो गया? एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षक होंगे तो उनकी नियुक्ति तिथि 1 जनवरी 2025 होगी, क्योंकि राजकर्मी है तभी तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। वहीं पर देख लिया जाए नियोजित शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि 1 जनवरी से शिक्षक सारे लाभ ले रहे हैं, राजकर्मी कहलाए हैं, उनकी नियुक्ति तिथि 1 जनवरी 2025 होगी। कुछ शिक्षकों का मार्च हो जाएगा, तो 5 वर्ष तो कदापि नहीं पूर रहा है। तो हर हाल में अनिवार्य तबादला पर विराम लगेगा, बड़ा पेच फंसेगा। अनिवार्य तबादला खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों का नहीं हो पाएगा। अगर इसके बाद भी अगर शिक्षा विभाग के स्तर से दबाव डाला जाता है कि विशिष्ट शिक्षक इसके लिए अप्लाई करे, तो दोस्तों अंत में यही होगा कि विशिष्ट शिक्षकों के स्तर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और हर हाल में नियुक्ति तिथि जब 1 जनवरी मांग रही है सरकार, तो हर हाल में 5 वर्ष की सेवा अगर पूर्ण होती है तो वर्ष 2030 में उनका 5 वर्ष पूर्ण होगा। उसके बाद वो शिक्षक आखिर अनिवार्य तबादला नीति के तहत आएंगे। अब आइए दूसरी बातों पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ट्रांसफ़र को सुगम कैसे बनाया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही सरल उपाय है और वह होगा पारस्परिक ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र।
म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत ही आखिर अगल बगल के, यानी सरकार अगर ये मानक निर्धारित कर देती है कि पुरुष शिक्षक बगल वाले प्रखंड में जाएंगे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत विषयवार भी शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरी बात कि लोग अपनी इच्छा अनुसार निकट वाले विद्यालय का चयन कर लेंगे। ये बात सही है कि उनका विद्यालय जो पूर्व का होगा वो छूटेगा, लेकिन बगल वाले प्रखंड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत वो सीधा अगर एक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत अगर तीन शिक्षक हैं तो डायरेक्ट ही इस दूसरे विद्यालय से 3 शिक्षक का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है तो किन शिक्षक का होता है? तो दोस्तों वही शिक्षक का हो सकेगा जो शिक्षक ट्रांसफ़र हेतु आवेदन करेंगे। अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति आखिर किसी भी शिक्षक पर लागू कहाँ होगा? बीपीएससी से बहाल शिक्षक 2023 में पहली बार बहाल हुए, 5 वर्ष उनका पूर्ण होगा 2028 में, तो हर हाल में अनिवार्य तबादला उन पर लागू नहीं हो सकेगा। अब आइए, विशिष्ट शिक्षक तो 1 जनवरी 2025 को योगदान किए तो उन पर भी लागू नहीं होगा। उसके बाद नियमित कोटि के शिक्षक रह जाते हैं और नियोजित शिक्षक रह जाते हैं। तो दोस्तों नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होना नहीं है क्योंकि वो राजकर्मी नहीं है। रह गई बात नियमित कोटि के शिक्षक, तो सिर्फ ब सिर्फ उन पर लागू होता है, उन्हीं का ट्रांसफ़र हो सकेगा जो पूर्व के प्रधानाध्यापक हैं, पूर्व से एक विद्यालय में जमे हुए हैं या फिर पूर्व से सहायक शिक्षक हैं। तो इस आधार पर कह दिया जाए दोस्तों, अनिवार्य तबादला नीति फंसेगा। भले ही नियमावली लागू कर दी जाएगी लेकिन अनिवार्य तबादला असंभव दिख रहा है। हाँ, ये बात सत्य है कि जो शिक्षक खुद का ट्रांसफ़र कराना चाहते उनका ट्रांसफ़र जरूर हो जाएगा, और वो भी दोस्तों जनगणना कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यही है दोस्तों आज का यह विश्लेषण। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।